जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़ में। और मैं SD यादव वाला मैथ करा रहा था, उसमें चैप्टर था हमारा घातांक और करनी। हमारे क्वेश्चन 20 तक हो गए हैं। आज हम करते हैं 20 से 30 तक की बात क्वेश्चनों की। तो हमारा 21वां क्वेश्चन ये है। इक्कीसवां क्वेश्चन 16 की पावर है हमारी 0.36 गुणा 256 की पावर कितनी है हमारी 0.07। ये है हमारा। ठीक है, इसे तो मैं इतना ही रहने दूंगा। तो 16 की पावर कितनी है हमारी 0.36। ये जो है ये क्या है हमारा 16 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसे। और ऑलरेडी ये 0.07 हमारे पास पहले से ही है। 16 की पावर कितना हो गया 0.36 गुणा 16 की पावर कितना हो गया ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 0.14। जब मैं घातों को जोड़ूंगा, क्योंकि आधार हमारा सेम है, हमारा आधार सेम है, तो हम घातों को जोड़ लेते हैं। 16 की पावर कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 0 पॉइंट इतना। और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 16 की पावर 1/2। जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा वो 4। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, अब हम 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 भाग में हमारे 5 की पावर 8। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गुणा में घाते जुड़ती हैं हमेशा, और भाग में घाते जो हमारी घटती हैं। तो करता हूँ मैं इसे। 7 और 4 कितने हो गए 11। तो 5 की पावर कितनी हो गई 11 भाग 5 की पावर 8। भाग में घाते घटती हैं, तो 5 की पावर 11 माइनस के 8। तो 5 की पावर कितना बना 3। या तो 5 की पावर 3 होगा आंसर, वरना 5 की पावर 3 को हम 3 बार लिख सकते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये आ जाएगा हमारा 125। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर है हमारा 125 या 5 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 23। 23 में दिया है हमें 8/125, और इसकी पावर कितनी है हमारी -4/3। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहले मुझे घात बनानी है पॉजिटिव, तो मैं क्या करूँगा इसे पलट दूंगा। 125 ऊपर और 8 डिवाइड, मतलब 8 से भाग हो जाएगा और अंश हो जाएगा 125 और हर हो जाएगा 8। इसलिए ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 4/3। अब मैं क्या करता हूँ कि 5/2, ठीक है, 3 कॉमन ले ली मैंने, दोनों में घात 3 कॉमन है, गुणा 4/3। 3 से मैंने 3 काटा, तो 5 की पावर कितनी हो गई 4, और 2 की पावर हो गई 4। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 5 की अभी हमने करी थी, 5 की पावर 3 का मान था 125, और उसमें 5 की गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 625, और इसका मान कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 का मान, 2 की पावर 4 का मान आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 24। चौबीसवें क्वेश्चन में दिया है हमें क्वेश्चन नंबर हमारा ये है। क्वेश्चन इस प्रकार लिखा है। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा, हमें बस कुछ नहीं करना। 5 की पावर 9 और इसकी भी पावर है 4, तो 5 की पावर 9 गुणा ये जो 4 है इसकी गुणा कर दीजिए आप, गुणा ये जो है, ये जो आ रहे हैं 3 और 6, ये 1/की फॉर्म में लिखिए, 1/3 गुणा 1/6। ये सॉल्व हो गया इतना हमारा, ये तो सॉल्व हो गया। अब हम कर लेते हैं इसकी बात। 5 की पावर 9 गुणा 4, 1/6 गुणा 1/3, 3 से ये 3 बार, ठीक है, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से 3 खत्म, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, ठीक है। 5 की पावर 2 यहाँ पे बनी और 5 की पावर 2 यहाँ पे बनी। गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 ये 2 ये, तो हो जाएगी हमारी 4। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है, 5 की पावर 4, सी ऑप्शन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो 25वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, रूट में है ये 2, ये रूट में है ये 2 और उसके भी रूट में है ये 2, फिर उसका भी रूट है ये 2, फिर उसका भी रूट है ये 2 और उसका भी रूट है ये 2। इस टाइप से क्वेश्चन है ये। पूछा इतने का मान कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 बार है रूट में 2, तो सीमित बार है। यदि अनंत तक श्रेणी होती तो इसका आंसर हो जाता हमारा 2, लेकिन अनंत तक नहीं है, 5 बार आ रहा है 2। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, x, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसका मान तो हो जाएगा x, ये तो मान लिया हमने x है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, जितनी भी है, जैसे कि 2 की पावर हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5, तो मुझे 2 की पावर करनी है 5 -1 बटे 2 की पावर, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसे आप याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो मैंने x की जगह 2 रखा, ठीक है। 2 की पावर कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5, जितनी बार चल रहा है रोड में, तो 5 -1, ठीक है, 2 की पावर 5, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 का मान 32 -1 अपॉन इसका मान 32, तो हमारा 2 की पावर 31 अपॉन 32, ये आंसर है इस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 26। 26वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, x बराबर अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस
डॉट डॉट। अब ये चल रही है अनंत तक। ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं 2, -1, -2, -2, 1, 3, 2 और 2, 5। तो जब अनंत तक जा रही हो, दो दो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो इसका मान जो लाई करेगा, इसका मान जो लाई करेगा हमारा -1 से लेके 2 तक। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, कोई यहाँ होता 12 गुणनखंड, जैसे इसकी जगह हमारा क्या होता, ये तो इतना लाई कर गया। अब मैं इसे 12 कर दूं। मैंने इसके करे हैं 2 के फैक्टर, 2 × 1, तो प्लस आ रहा है यहाँ, तो प्लस में रखनी है हमें बड़ी वैल्यू, तो 2 हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन हमारे 2 2 बनने, ये लेनी है हमें -1 वैल्यू, छोटी वाली, तो इसके बीच में लाई करेगी ये वैल्यू। ठीक है, जैसे हमारी होती है यहाँ 12, क्वेश्चन में होता हमारे पास यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, अनंत। फिर हमारी वैल्यू क्या होती, तो हम इसे तोड़ लेते, 4 × 3 की फॉर्म में टूट जाएगा ये हमारा, तो बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव और ये वैल्यू हमारी नेगेटिव, तो इतने की लाई करती है हमारी। ठीक है, तोड़ लेंगे हम, और फिर ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 27वां। 27वां क्वेश्चन की 27वां क्वेश्चन इसी प्रकार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू पूछी है उसने, लाई नहीं पूछी कितने के बीच में लाई करेगी। ऐसे ही छठा क्वेश्चन है हमारा, तो मैं रूट में आ रहा, अनंत तक जा रही है श्रेणी, तो मैं इसे किस में तोड़ सकता हूँ। जैसे 28वां क्वेश्चन है, x बराबर दे रखा हमें 6 अंडर रूट में फिर 6 प्लस, ये श्रेणी जा रही है हमारी, मैं इसे किस में तोड़ सकता हूँ, 3 × 2 में। ठीक है, मुझसे पूछिए पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू एक ही ऑप्शन है हमारा 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार करने ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में दे रखा है हमारा एक ऑप्शन 1 के बराबर होगा, 0 तथा 1 के बीच होगा, तो हम 1 को क्या तोड़ सकते हैं, 1 × 1 तोड़ सकते हैं। लेकिन ये पूछ रहा लाई किस में करेगा, सबसे छोटी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ 0, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब 30वां क्वेश्चन हमारा, 30वां क्वेश्चन देख लो आप। x दिया हमें 2 प्लस अनंत तक जा रही है श्रेणी, हम इसे किस में तोड़ सकते हैं, 2 × 1 में, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, 2 वाली, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव हो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आई तो हमें बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, यदि नेगेटिव साइन आई तो हमें छोटी वाली वैल्यू लेनी है। जैसे कि हमारा होता ही है क्वेश्चन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक, x बराबर होती है हमारे पास 12 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये होती, तो मैं इसे तोड़ता और फिर पूछता मान कितना होगा, तो मैं इसे 4 और 3 में तोड़ता, लेकिन हमारी नेगेटिव चिन्ह आ रहा है यहाँ, तो छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 3, तो आंसर हो जाता हमारा 3 आंसर। ठीक है, यही आंसर है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।